अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे 8 किलोवाट फिरोनस यानी कि पीवी 9200 इन्वर्टर जो है इसकी क्या प्राइस है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं, और अगर आप इसको परचेज करें तो इस पर आप कितना लोड चला सकते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम आपको बता दूं, फिरोनस प्लाटिनम सीरीज पीवी 9200 इसका नाम है और प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर है। आउटपुट पावर फैक्टर 1.0 है इसका, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.99। और जैसे कि आपको पता है किसी भी इन्वर्टर का पूरा 1.0 पावर फैक्टर नहीं होता, और यानी कि 1.0 है तो इसका 0.99 समथिंग होगा, और ये बहुत ही अच्छा पावर फैक्टर है। इसके अलावा वाईफाई एंड जीपीआरएस अवेलेबल फॉर आईओएस एंड एंड्रॉयड, यानी कि आप इसको वाईफाई के साथ अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इन्वर्टर रनिंग विदाउट बैटरी, यानी कि बगैर बैटरी के भी इसको रन कर सकते हैं और बैटरी के साथ भी इसको रन कर सकते हैं। और इसके साथ 4 अदद बैटरीज लग जाती हैं, जो भी आप लगाएं, यानी कि 48 वोल्ट की 4 बैटरियां बना के इसको देंगे तो ये चलेगा। वन की रिस्टोरेशन टू फैक्ट्री सेटिंग, यानी कि इसके अंदर भी जब सेटिंग में जाएं तो 00 पे एक मोड आता है, वहाँ से आप सिर्फ एक बटन दबाकर पूरी इन्वर्टर की सेटिंग को फैक्ट्री सेट कर सकते हैं। और बिल्ट इन लिथियम बैटरी ऑटोमेटिक एक्टिवेशन, यानी कि ये खुद ब खुद लिथियम बैटरी को डिटेक्ट कर लेता है, ऑटोमेटिकली उसको एक्टिवेट कर देता है। और बिल्ट इन 160 एम्पेयर एमपीपीटी सोलर चार्जर, यानी कि जितने भी आजकल लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं, जितने भी लेटेस्ट और हैवी जिनकी सोलर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन सब में 160 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है, जो कि इस इन्वर्टर में भी पाया जाता है। और हाई पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज 90 टू 450 वोल्ट डीसी, इसकी रेंज भी एमपीपीटी जैसे आजकल चल रही है 90 टू 450 वोल्ट डीसी, इसकी भी वही रेंज है। लेकिन आपने किसी भी इस टाइप के किसी भी इन्वर्टर को कोशिश करनी है 350 या 400 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट नहीं करने, अदरवाइज एमपीपीटी कंट्रोलर जल जाते हैं। बिल्ट इन एंटी डस्ट किट फॉर हार्श इन्वायरमेंट, यानी कि इसमें भी दोनों साइडों पर फिल्टर्स दिए गए हैं, एंटी डस्ट किट्स दी गई हैं जिनको खोलकर आप इनकी सफाई कर सकते हैं, जहाँ से मट्टी वगैरह अंदर नहीं जाती। स्मार्ट बैटरी चार्ज डिजाइन टू ऑप्टिमाइज बैटरी लाइफ ड्यूअल आउटपुट, यानी कि इसकी जो बैटरी चार्जर इसमें दिया गया है वो स्मार्ट चार्जर है, और आपकी बैटरी की लाइफ को इंक्रीज करता है, उसको डिक्रीज नहीं करता, उसको डिग्रेड नहीं करता। तो बैटरी को जो है ऑटोमेटिकली कट ऑफ करवाता है बहुत अच्छे तरीके से, जो कि किसी भी आजकल जितने भी इन्वर्टर्स है सब में यही पाया जाता है। सिंगल फेज पे चलने वाला इस प्लाटिनम सीरीज के इन्वर्टर का मॉडल नंबर है पीवी 9200, और 9200 का मतलब है कि आप इसके साथ 9200 वाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर 545 वाट के पैनल्स कनेक्ट करने हैं तो फिर आपको इसकी स्ट्रिंग्स बनाकर लगाने पड़ेंगे, यानी कि 8 सोलर पैनल्स की 3 स्ट्रिंग्स इस इन्वर्टर के साथ आप अटैच कर सकते हैं। रेटेड आउटपुट पावर जो है इसकी 8000 वाट या फिर 8200 वाट है, और इसके अंदर 160 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर दिया गया है। इसके अलावा ग्रिड टाई ऑपरेशन है इसका, और पीवी जो है इनपुट डीसी आप 500 वोल्ट तक इनपुट कर सकते हैं, जबकि 360 वोल्ट तक इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही आउट क्लास मिलेगी। इससे ज़्यादा जब इनपुट में स्ट्रिंग लगाएंगे तो ये इन्वर्टर जो है वो हीटअप होगा। और इसके बाद यहाँ पे 90 वोल्ट मिनिमम बताए गए हैं कि 90 वोल्ट आप एमपीपीटी के इसको देंगे सोलर स्ट्रिंग बनाकर, तो ये ऑन हो जाएगा। कुछ लोग 2 सोलर पैनल से 545 वाट के जो होते हैं उससे इसको चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे ये नहीं चलता, और अगर चल भी जाए तो प्रॉब्लम करता है। इसलिए आपने कम से कम 3 या फिर 4 सोलर पैनल लगाएंगे 545 वाट के, तो फिर इसके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर इसमें बात करें कि इसकी जो है नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर्स कितने हैं, इसमें 2 ट्रैकर्स हैं, और मैक्सिमम इनपुट करंट जो है 31 एम्पेयर का, यानी कि अगर आप 10-10 एम्पेयर की 3 स्ट्रिंगें लगाते हैं तो इजीली इसके ऊपर 3 स्ट्रिंग्स यानी कि 30 या 31 एम्पेयर से ऑपरेट करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसकी ग्रिड आउटपुट पे 220, 230, 240 वोल्ट तक आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें 195 वोल्ट से 253 वोल्ट एसी की आउटपुट वोल्टेज की रेंज है, और नॉमिनल आउटपुट करंट जो है 35 एम्पेयर है इसका, यानी कि जो इस ग्रिड से आप जो लोड डालेंगे वो 35 एम्पेयर तक का इसके थ्रू लोड चला सकते हैं। और पावर फैक्टर 0.99, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट में बताया था, किसी भी इन्वर्टर का 1 नहीं होता, 1 जिसका होता है उसका 0.99 के राउंड अबाउट होता है। और फीड इन ग्रिड फ्रिक्वेंसी रेंज वही है जो 50 हर्ट्ज होती है सबकी, और एफिशिएंसी जो है इसकी 98% है,
जो कि बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी है डीसी टू एसी कन्वर्जन की, जबकि अक्सर इन्वर्टर्स की 92% होती है। और फुल लोड कैपेसिटी जो है इसकी 8200 वाट है। टू लोड आउटपुट पावर, यहाँ पे मैक्सिमम मेन लोड जो है इसका 8200 वाट, आप मेन जो इसकी आउटपुट है उस पर लगा सकते हैं। और जो इसका मैक्सिमम सेकंड लोड है बैटरी मोड पे चलाएं अगर, तो फिर 2733 वाट से ज़्यादा ये लोड नहीं चलाता। यानी कि जो सेकंड लोड है, जो जहाँ पे हैवी लोड भी कनेक्ट किया जाता है, सेकंड आउटपुट जो है वहाँ पे आप 2700 वाट से ज़्यादा का लोड कनेक्ट नहीं करेंगे। और मेन लोड कट ऑफ वोल्टेज जो है 44 वोल्ट डीसी तक हैं। और इसमें और मेन लोड रिटर्न वोल्टेज जो है 52 वोल्ट डीसी। यानी कि जब लोड आपने रिटर्न कट ऑफ करवाना है 44 वोल्ट डीसी, और जब 52 वोल्ट तक बैटरी चार्ज हो जाएगी तब ये लोड को दोबारा से ऑन करवा देगा। ऑफ ग्रिड ऑपरेशन जो है इसका, इसमें एसी जो है, एसी स्टार्टअप वोल्टेज और ऑटो रीस्टार्ट वोल्टेज 180 टू 140 वोल्ट एसी और 180 वोल्ट एसी। यानी कि ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा जब 180 वोल्ट इसको मिल जाएंगे। और अगर वोल्टेज लो हैं आपके पास, ग्रिड के वोल्टेज लो हैं, तो 120 वोल्ट तक ये चल सकता है, 120 से 40 वोल्ट तक तो ये चल सकता है। उससे नीचे जो वोल्ट होंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, ग्रिड के वोल्टेज को नहीं चलाएगा और बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। और जिस टाइम ये ट्रिप हो जाएगा उसके बाद जब ग्रिड के दोबारा से 180 वोल्ट या इससे ऊपर वोल्ट आएंगे तो ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा। टेबल इनपुट वोल्टेज रेंज, इसमें जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो 92 टू 80 और 170 टू 80 वोल्ट, यानी कि एपीएल और यूपीएस जो कि वाइड रेंज और नैरो रेंज कहलाती हैं। हर इन्वर्टर में यही रेंज पाई जाती है। मैक्सिमम एसी इनपुट रेंज, करंट रेंज जो है इसकी वो 40 एम्पेयर है। यानी कि अगर आप ग्रिड से लोड डालते हैं 40 एम्पेयर तक का लोड डाल सकते हैं। और नॉमिनल आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो है 50 साइकिल और 60 साइकिल। और सर्ज पावर जो है इसकी 16,400 वाट, यानी कि 8 किलो वाट का ये जो इन्वर्टर है, यानी कि 8200 वाट इसकी पावर है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 8200 वाट इसकी पावर है, और इसी मुनासबत से इसकी जो पावर है उसका डबल इसकी सर्ज पावर है। किसी भी इन्वर्टर का डबल जो होता है उसकी सर्ज पावर कहलाता है। यहाँ पे इसकी 16,400 वाट बनता है उसका डबल, तो इतनी इसकी सर्ज कैपेसिटी है जो कि एक बहुत अच्छी रेंज है। अक्सर मैंने देखा है जो हल्की लेवल की कंपनीज होती हैं उनकी सर्ज पावर कम होती है, जो उनका एक्चुअल पावर होती है उसका डबल नहीं होता। तो इसमें ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैक्सिमम डीसी वोल्टेज जो है 500 वोल्ट डीसी की स्ट्रिंग आप इसकी इनपुट में दे सकते हैं, लेकिन आपने देनी नहीं है, आपने कोशिश करनी है 400 वोल्ट से एक्सीड ना करें। और एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो है 90 वोल्ट टू 450 वोल्ट डीसी। और इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर्स जो 2 ट्रैकर्स हैं, और 23 एम्पेयर मैक्सिमम इनपुट करंट यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। और यानी कि 23 एम्पेयर तक अंडर लोड जो है आपकी स्ट्रिंग जो है वो 23 एम्पेयर तक अंडर लोड काम करेंगी, यानी लोड आने के बाद उनका जो करंट आप चेक करेंगे स्ट्रिंग्स का वो 23 एम्पेयर तक होगा। और मैक्सिमम आईएससी जो इंटरनल शॉर्ट सर्किट करंट है, यानी कि आप जब स्ट्रिंग बनाते हैं उसको जब शॉर्ट करते हैं आपस में, वो 10 12 या 13 एम्पेयर तक भी जा सकती है। तो वो जो आपने करंट चेक करना है, जो स्ट्रिंग्स आपने 2 या 3 इसके साथ लगानी है वो 31 एम्पेयर हो। यहाँ पे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि 31 एम्पेयर से ज़्यादा अगर करंट होगा तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस तो बना देते हैं लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अगर इसके साथ सिर्फ 2 या 3 स्ट्रिंग्स नहीं, आप इसके साथ अगर 5 या 6 स्ट्रिंग्स भी लगा दें जिनके 50 या 60-70 एम्पेयर भी हों, तो इन्वर्टर को कुछ नहीं होगा। इस चीज़ की गारंटी है, इन्वर्टर को कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एम्पेयर जितने मर्जी देंगे और आपका जो इन्वर्टर है उसने एम्पेयर्स उतने ही वसूल करने हैं जितनी उसकी कैपेसिटी है। यानी कि अगर आपने 50 एम्पेयर की भी स्ट्रिंग इनपुट में लगाई हुई है तो ये लेगा 30 एम्पेयर ही, 31 एम्पेयर ही जितनी इसकी कैपेसिटी है, उससे ऊपर ये नहीं लेगा। और नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपको पता है इन्वर्टर के जो वोल्टेज हैं, और प्योर साइन वेव है, और 94% इसकी यहाँ पे इन्होंने एफिशिएंसी दी हुई है डीसी टू एसी। यानी कि ये वो एफिशिएंसी है जो ये अपनी बिजली जो बनाता है, यानी कि जो आउटपुट पे ये प्रोवाइड करके देता है बैटरी से या सोलर से। और ये बैटरी से करके देता है। और जो पहले आपने एफिशिएंसी देखी है जो कि 98% एफिशिएंसी थी, ये जो सोलर की एफिशिएंसी है, सोलर से जो कैपेसिटी है इसकी, ये वो वाली है। और यहाँ पे मज़ीद अगर हम देखें इसकी बाकी चीज़ें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 40 वोल्ट
48 वोल्ट डीसी यानी कि 4 बैटरीज आपको इनपुट में लगानी पड़ेंगी और 160 एम्पेयर मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट, यानी कि सोलर से आप इतनी ज़्यादा बैटरियां लगा सकते हैं जिसके साथ आप चार्जिंग करंट इसका 160 एम्पेयर तक रख सकते हैं। और ये 160 एम्पेयर इस चीज़ को भी ज़ाहिर करता है जो इसकी एमपीपीटी की पावर है। तो इसके अलावा मैक्सिमम एसी चार्जिंग करंट जो है 140 एम्पेयर, यानी कि अगर ग्रिड से चार्जिंग करवाते हैं बैटरियों की तो 140 एम्पेयर तक आप करवा सकते हैं, जिसकी इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये इसकी स्ट्रेंथ और इसकी पावर को ये चीज़ बताती है, ये इतनी इसकी पावर है। और मैक्सिमम एनर्जी जो है 200 एम्पेयर। यहाँ पे ये आरजीबी लाइट्स भी हैं इसमें, और बिल्ट इन एंटी डस्ट किट, प्योर साइन वेव 160 एम्पेयर। और ये एमपीपीटी जो है इसमें वही चीज़ें सारी। 7 ईयर इसकी वारंटी है, 2 ईयर्स इसकी पार्ट्स वारंटी, 5 ईयर्स इसकी सर्विस वारंटी है। और यहाँ पे एक मजीद चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके ऊपर आप जो लोड इजीली चला सकते हैं वो 3 अदद 1.5 टन के एसी हैं। और इसके अलावा अगर आप लोड चलाते हैं तो उसमें आप घर का सारा लोड चला के साथ 1 या 2 एसी भी चला सकते हैं। इसके अलावा घर में जो भी चीज़ें होती हैं एक नॉर्मल घर में, जो वाटर पंप होता है, इस्त्री, फ्रिज, और अगर 2 फ्रिज हैं वो भी चल जाएंगे, अगर डीप फ्रीज़र है एक आध वो भी चल जाएगा साथ। इस तरह ये सारा लोड अगर आप चलाते हैं, साथ आप चाहते हैं कि एसी भी चलता रहे, तो 1 या 2 एसी भी साथ चलते रहेंगे। आपने सिर्फ जो आपके घर में मेन जो आपको टेंशन देने वाला लोड है वो एक तो आपका मोटर है, जो आपका पंप है वो, या फिर आजकल 2000 वाट के ओवन आए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका खर्चा होता है, लेकिन वो 9 से 10 एम्पेयर लेते हैं। लेकिन जो आपका जो बड़े साइज़ का पंप होता है डबल एम्पेलर वाला, वो 9 से 10 एम्पेयर ले रहे होते हैं। लेकिन उनका जो सबसे डेंजरस उसमें चीज़ जो पाई जाती है वो उसका स्टार्टिंग टार्क है, वो तकरीबन 30-32 एम्पेयर या 34-35-36 एम्पेयर तक भी होता है कुछ मोटर्स का। तो इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। बाकी आपका जितना भी लोड है वो 2 एसी चलाकर बाकी सारे घर का लोड भी आप एट अ टाइम चला सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।